अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-मुजादलात मदनिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यकीनन सुन ली अल्लाह ने बात उस औरत की जो झगड़ रही थी तुमसे अपने शौहर के बारे में और फरियाद किए जा रही थी अल्लाह से, और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू। बिलाशुबा अल्लाह है हर बात सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला। जो लोग ज़िहार करते हैं तुमसे अपनी बीवियों के साथ, नहीं हो जाती उनकी बीवियाँ उनकी माएँ, नहीं हैं उनकी माएँ मगर वही जिन्होंने जना है उन्हें, और बिलाशुबा वो कह रही हैं एक सख्त नापसंदीदा झूठी बात। और यकीनन अल्लाह है बड़ा माफ़ करने वाला और बहुत दरगुजर फरमाने वाला। और वो लोग जो ज़ाहर करें अपनी बीवियों से फिर रजू करें इस बात से जो उन्होंने कही थी, तो उस पर आज़ाद करना है एक ग़ुलाम, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। ये है वो नसीहत जो तुम्हें की जा रही है, और अल्लाह उन अमाल से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। फिर अगर कोई ना पाए ग़ुलाम तो उस पर रोज़े रखना है 2 महीने के लगातार, इससे पहले कि वो एक दूसरे को हाथ लगाएं। फिर वो शख्स न ताकत रखता हो रोज़ों की तो उस पर खाना खिलाना है 60 मस्कीनों को। ये इसलिए है कि रासिख हो तुम्हारा ईमान अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और ये हदें हैं मुकर्रर करता अल्लाह की, और ना मानने वालों के लिए है दर्दनाक इज़ाब। बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, वो ज़लील व ख्वार कर दिए जाएंगे इस तरह से जैसे ज़लील व ख्वार कर दिया गया था उनको जो इनसे पहले थे, और नाजिल कर दिए हैं हमने साफ़ और सरी अहकाम, और ना मानने वालों के लिए है अजाब ज़लील व ख्वार करने वाला। याद रखो उस दिन को जब फिर से ज़िंदा करेगा उनको अल्लाह सबको, फिर उन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे। गिन गिन कर महफूज रखा है उन सब का किया धरा अल्लाह ने, और वो उसे भूल गए हैं, जबकि अल्लाह हर चीज़ पर शाहिद है। क्या तुमको खबर नहीं कि अल्लाह जानता है हर वो बात जो आसमानों में है और वो भी जो ज़मीन में है। और नहीं होती कोई सरगोशी 3 आदमियों में मगर होता है अल्लाह उनमें चौथा, और ना 5 में मगर होता है उनमें छठा, और ना उससे कम में और ना ज़्यादा में मगर होता है उनके साथ जहाँ भी वो हों। फिर वो बताएगा उन्हें उनके बारे में जो वो करते रहे क़यामत के दिन। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ के बारे में पूरी तरह बाखबर है। बेशक क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जिन्हें मना किया गया था सरगोशियाँ करने से, फिर भी वो दोहराते रहे इस बात को जिससे मना किया गया था उन्हें, और सरगोशियाँ करते रहे गुनाह के और जाति के कामों की और रसूल की नाफरमानी की। और जब आते हैं तुम्हारे पास तो सलाम करते हैं तुम्हें ऐसे तरीके से कि नहीं सलाम भेजा तुम पर इस तरह अल्लाह ने, और कहते हैं अपने दिलों में क्यों नहीं अजाब देता हमें अल्लाह उन बातों पर जो हम कहते हैं। काफ़ी है उनके लिए जहन्नम, वो उसी में झुलसेंगे, सो है वो बहुत बुरा ठिकाना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम छुप कर मशवरे करो आपस में तो ना मशवरे करो गुनाह ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातों के, बल्कि मशवरे करो नेकी और तकवा की बातों में, और डरो अल्लाह से जिसके हज़ूर तुम हशर में पेश किए जाओगे। हकीकत यह है कि छुप कर मशवरे करना शैतानी काम है, और इसलिए किए जाते हैं कि रंजीदा हों वो लोग जो ईमान लाए हैं, और नहीं है ये नुकसान पहुँचाने वाले उन्हें ज़रा भी मगर अल्लाह के अज़्न से। और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब कहा जाए तुमसे कि कुशादगी पैदा करो मजालिस में तो जगह दे दिया करो दूसरों को, कुशादगी बख्शेगा अल्लाह तुम्हें। और जब कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। बुलंद करता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए तुम में से, और उनको जिन्हें दिया गया इल्म दर्जों के एतबार से, और अल्लाह उन सब अमाल से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब अलहदगी में बात करना चाहो तुम रसूल से तो पेश करो तुम अलहदगी में बात करने से पहले कुछ सदका, ये तरीका है बेहतर तुम्हारे लिए और पाकीज़ा तर भी। फिर अगर ना पाओ तुम सदका देने के लिए कुछ, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। क्या तुम डर गए उस बात से कि पेश करो अपनी अलहदगी गुफ्तगू से पहले सदकात? फिर अगर ऐसा ना कर सको तो माफ़ भी कर दिया है तुम्हें अल्लाह ने, तो कायम करो नमाज और दो ज़कात और फरमाबरदारी करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और अल्लाह पूरी तरह बाखबर है उससे जो तुम करते हो। क्या नहीं देखा तुमने उनको जिन्होंने दोस्त बनाया ऐसे लोगों को जिनसे अल्लाह नाराज़ है? नहीं है वो तुम में से और ना उनमें से, और कस्में खाते हैं झूठ पर जानते बूझते। मुहैया कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब, यकीनन बहुत ही बुरे हैं वो काम जो वो करते हैं। बना रखा है उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल, और इस तरह रोकते हैं वो अल्लाह की राह से, और है उनके लिए ज़िल्लत का अजाब। हरगिज़ ना बचा सकेंगे उन्हें उनके माल और ना औलाद अल्लाह से ज़रा भी। ये जहन्नमी हैं जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जिस दिन दोबारा उठाएगा अल्लाह इन सब को, तो कस्में खाएंगे उसके हजूर इस तरह जैसे कस्में खाते हैं तुम्हारे सामने, और समझेंगे कि इस तरह कुछ काम बन जाएगा।
خوب جان رکھو یہی ہے وہ جو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، مسلط ہو چکا ہے ان پر شیطان اور بھلا دی ہے اس نے انہیں اللہ کی یاد، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں۔ لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آ کر ہوگا میں اور میرے رسول، بلا شبہ اللہ زوراور اور زبردست ہے۔ نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، روز آخرت پر، کہ وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ثبت کر دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور قوت بخشی، ان کو ایک روح عطا فرما کر اپنی طرف سے، اور داخل کرے گا وہ انہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، راضی ہو اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ یہی ہے اللہ کی جماعت، جان رکھو بلا شبہ اللہ کی ہی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ بے شک آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما نور و ہدی و رحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ دور فرما میری پریشانی میری قبر میں، اے اللہ دور فرما تمام مسلمانوں کی پریشانی ان کی قبروں میں، اے اللہ رحم فرما ہم سب پر جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا میں ہیں، قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد دلا تو مجھے قرآن میں سے جو میں نہیں جانتی، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما یا اللہ۔ مرتے وقت کلمہ نصیب، واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔